है ना? और आप ऐसे काम करते रहिए। और मतलब देखिए वो हम देखिए एक तो था कि बिहार का सबसे जो भी तो वो क्षण मतलब हम बता नहीं सकते हैं। सबके लिए खुशी का विषय होता है यहाँ पे। मेरे लिए भी बहुत खुशी का विषय है, और खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में और एआई का ज़माना है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। इस वक्त खान सर को चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है, जो कि खान सर बिहार से लेकर पूरे देश और वर्ल्ड वाइड एक चेहरा बने हैं बिहार से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए खान सर, सबसे पहले स्वागत है। इतने बड़े आपको आज अवार्ड मिला, सबसे पहले धन्यवाद सर। ये सिलसिला आपका बहुत संघर्षमय रहा है और आज चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी मिलती है, और जब ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, और खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में और एआई का ज़माना है। और देखिए ज़माने के ऊपर एआई हावी होते जा रहा है, लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं है। आपकी बातों को कैसे तोड़ मरोड़ के रखा जा सकता है, कब क्या किया जा सकता है। ऐसे समाज में भी समाज का इतना प्रेम मिलना, ये इतना बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर कि पूरी जिंदगी हम नहीं चुका सकते हैं ऐसे कर्ज को। समाज में जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनके अभिभावक, समाज का एक नॉर्मल इंसान जिसको मतलब शायद वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हमें बड़ा तजुब होता है कि यहाँ बाहर कोई गार्ड है, कोई रिक्शा वाले हैं, वो लोग भी जानते हैं कि सर आप मतलब उनके बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, तो बड़ा खुशी होती है यहाँ। और हम लोग को लगता था कि कई बार इंसान जब काम कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कई बार हमें लगता था कि हमारे साथ के बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, बड़े बड़े कोठियां बना ली हैं, हमारा पटना में कोई घर तक नहीं है। तो कभी ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल केजी बालाकृष्णन सर और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधा मिश्रा मैम, ये लोग जब ज्यूरीज बनते हैं और वो लोग नाम को सेलेक्ट करते हैं, और बिहार के गवर्नर जब अवार्ड देते हैं तो लगता है कि नहीं कोई देख रहा है, और वो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन होता है। और तब दुगना हिम्मत आती है कि नहीं और इतने ही फीस में पढ़ाना है, जरूरत लगा तो इससे भी कम करना है, वहाँ मतलब रोशनी करना है जहाँ अभी भी अंधेरा है। राज्यपाल महोदय ने स्पेशली नोटिस किया आपको कि खान सर जैसे शिक्षक रहेंगे समाज में परिवर्तन। ये तो मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। एक 14 करोड़ आबादी वाले राज्य का गवर्नर, जो इतना इंटेलेक्चुअल गवर्नर है, बाय नेम जब आपको बुलाते हैं तो वो क्षण मतलब हम बता नहीं सकते हैं। सबके लिए खुशी का विषय होता है यहाँ पे, मेरे लिए भी बहुत खुशी का विषय है। खान सर का संघर्ष तो ये लंबा सिलसिला रहा है, जब से ऑनलाइन सर आपका जो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड क्लासेस के चलते आपके लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, और ऐसे में कोरोना के बाद जो जिस तरीके से आपका जो एक दौड़ आया, उससे पहले भी लगातार आप पढ़ाते रहे बच्चों को, लेकिन अब ऐसा हो गया कि खान सर के लिए लोग बच्चे तरसते हैं, जहां भी जाते हैं एक बार मिलने के लिए तरसते हैं। ये कैसे ये हमें देखते हैं ना, हमको भी ऐसा लगता है, हम चाहते हैं हम भी इनसे मिले, बट एक टाइम का होता है। फिर दूसरे क्या मान के चले, हम यहीं आए हैं, हम चाहते थे सारे बच्चों से मिले, बट यहाँ का मैनेजमेंट, तो जब हम आपके यहाँ आएंगे तो हमें आपके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमें बड़ा खुशी होती है जब हम चाहते हैं कि सारे बच्चों से मिले, और इनफैक्ट हम बच्चे कहते हैं ना कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है। ये हमें कैसे पता चला? हम बच्चों से इतना मिले हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्ट समझे हैं, तो हम चाहते हैं उन लोगों से मिले, कर लेते हैं। हाँ एकदम। तो वो उनसे मिलते, लेकिन अभी क्या होता है कि मिलना थोड़ा कम होने लगता है, तो हम कहते हैं भैया मेरा यही मेरी चीज है, यही मेरी ताकत है, इसको मत छीनो। तो बड़ा खुशी होती है यंग बच्चों से मिलना। कई बार ना बच्चे भी कुछ चीजें ऐसा बताते हैं कि हमें ये बताने ऑन कैमरा कभी कोई गुरेज नहीं होता है, कई बार वो लोग हमें कुछ चीजें सिखा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, इतना छोटा बच्चा जूनियर अभी पढ़ने आया है, कितना अच्छी बात बोला है यहाँ पर। तो कोई चीजें जैसे हम लोग समझाते हैं कि कभी कोई एग्जाम्पल देते हैं ऐसे होना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं कि सर ऐसे हो जाता तो समझ में आता है यहाँ पे। तो घमंड नहीं करना चाहिए शिक्षक को। हम लोग आज भी उन बच्चों से सीखने के लिए कोई गुरेज नहीं करते। तो जिस लैंग्वेज में बच्चे समझना चाहते हैं, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, भोजपुरी हो, या जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में सर आप ढल जाते हैं बच्चों के लिए। हम देखिए, हम बच्चों को क्यों कहें कि तुम मेरे पास मेरे हिसाब से ढलो? बच्चों की संख्या करोड़ों में है, शिक्षकों की संख्या कम है, हम क्यों उन लाखों बच्चों को शिक्षकों के हिसाब से ढालें? हम शिक्षकों को क्यों ना कहें कि आप बच्चों के हिसाब से ढल जाइए? तो हमारे भी यही कोशिश है, कम फीस में एकदम
आसान भाषा में और एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जब एग्जाम का उनको फियर ना हो, बल्कि एग्जाम में वो वैसे ही जाए जैसे महाभारत युद्ध में जाने से पहले कर्ण की भुजाएं फड़कती थी। वो आतुर रहता था कि सूर्योदय इतना देर से क्यों हो रहा है, अभी क्यों ना सूर्योदय हो जाए, मैं अभी क्यों ना युद्ध के मैदान में चला जाऊं। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि बच्चों को अर्जुन नहीं कर्ण बनाया जाए। अर्जुन के पीछे तो भगवान श्री कृष्ण थे, कोई युद्ध जीत जाता। सर, अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे का क्या प्लान किए हैं, क्या ड्रीम लेके चल रहा है? ड्रीम देखिए, हमारा बच्चों के लिए तो हम हमेशा कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख होता है जब हम देश के किसानों को देखते हैं, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, तो हम लोग तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर देते हैं कि हे भगवान, हे खुदा, आपने हमें इतना दिया। भूल जाते हैं उन किसानों को जिन्होंने बंजर जमीन पे हल चलाया है। जितना जानवर पसीना बहाता है बैल, उतना किसान उसके साथ बहाता है। हमारा देश किसानों का है। हमारा देश किसानों का है। जब उनको देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। तो हमें भी एक चीज कोशिश करनी है कि उन किसानों का कैसे भला हो सके। उन किसानों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। अब जैसे कीट पतंगे आते हैं, कीट पतंगों को आप मारिएगा, उनका रिप्रोडक्शन इतना तेज होता है कि फिर बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक ल्यूर आता है, वो क्या करता है ना कि जितने मेल होते हैं उनको मार देता है। जब मेल मर जाएंगे तो फीमेल बचेंगे, तो रिप्रोडक्शन चेन टूट जाएगा। तो उससे क्या ना उनकी फसल कम नष्ट होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए शिक्षक उनको जागरूक कर सकते हैं और कोशिश भी करते हैं। बट किसान लोग क्या होते हैं कि एज में ज्यादा होते हैं। कुछ लोग मेरे दादाजी की एज के होंगे, कुछ पिताजी की एज के होते हैं, तो उन लोग को भी उसी हिसाब से समझाना। खान सर तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत कमाल का काम किए हैं। खान सर क्या राजनीति में भी जाएंगे? ये सवाल, हम शिक्षा में है, शिक्षा से सवाल पूछिए। अब कभी आप किसी नेता से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप प्रोफेसर बनिएगा? उससे भी पूछिए, तब आप ये सवाल हमसे पूछिएगा। अब किसी क्रिकेटर से तो नहीं पूछे हैं कि आप टीचर बनिएगा। आप लोग सबसे पूछते हैं कि आप नेता बनिएगा कि नहीं। कभी आप नेताओं से पूछिए। मतलब सर, खान सर को सिर्फ एजुकेशन से प्यार है और एजुकेशन के क्षेत्र में हम वही काम कर रहे हैं ना। देखिए, हम अब एक किसी ड्राइवर से कहिएगा खाना बनाओगे, भैया उसको ड्राइविंग में इंटरेस्ट, ड्राइविंग गाड़ी चला रहा है, वो आपने शिक्षा को दे दिया यहाँ पे। लेकिन जरूर ये कहेंगे कि हम अपने बच्चों से कहेंगे या पढ़े लिखे लोगों से कहेंगे कि अगर आप पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो अनपढ़ लोग आप पे शासन करेंगे, और ये बहुत खराब होता है। और अनपढ़ लोग में अनपढ़ तो हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं, किसी अनपढ़ पे ऐसा कोई नहीं पढ़ सका तो हम उस पर मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जो राजनीति व्यवस्था है बिहार या पूरे भारत की, युवा को आना चाहिए। क्योंकि ना जो अभी के फिलहाल के राजनेता है, इनमें ना बेशर्मी ज्यादा है। अभी बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, फिर पलट जाएंगे उनको। अभी उस नेता को गाली देंगे, वहां जाकर खाना खाएंगे। क्यों भाई, तुमने क्यों, जब तुम्हारे नजर में वो खराब था तो उससे गले क्यों मिले? या फिर अगर तुम्हें गले मिलना था तो तुमने उसकी आलोचना क्यों किया यहाँ पे? या अगर आपको ऐसा लगता तो उसी लहजे में बोलते कि नहीं, इनकी ये नीतियां अच्छी है, ये नीतियां खराब है, हम साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, साथ टूटा तो बहुत खराब है। बेशर्मी चीजें बहुत खराब। बिहार के युवा तो लगातार खान सर को कोशिश करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्या खान सर युवाओं को प्रेरित करेंगे? हम लोग तो प्रेरित करते ही हैं, और इस साल इलेक्शन भी हम लोगों से कहते हैं कि 500 के बदले 5000 रुपए लेना और वोट उसी को देना जिसको मन करे। खान सर बीपीएससी को लेकर लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन से भी लड़ाई करनी पड़ रही है। जैसे कि खान सर जिस तरीके से जो हमने देखा है गर्दनीबाग में छात्रों का लगातार ये अनशन, भूख प्यासे, लोग मच्छर कटवा रहे हैं लगातार, ये क्या बीपीएससी से लड़ाई जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे लोग। हम लोग हाईकोर्ट में मामला है, और हाईकोर्ट में नहीं रहता तो अब तक जीत गए रहते लोग, और राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता तो हम लोग जीत गए रहते लोग। बिल्कुल। राजनीति का शिकार ऐसा हो गया ना कि सरकार को लगता है कि री एग्जाम करा देंगे ना तो कोई राजनेता इसका फायदा उठा ले जाए। पीस गए हम लोग। कोर्ट का फैसला की उम्मीद तो है। देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन मामले आप नहीं समझते। इतना देर से बच्चे जिस मेंटल ट्रोमा में है, आप लोग नहीं समझ सकते। हम लोग उनके सामने हैं, जिनको मेंस लिखना है वो बेचारे वो टेंशन में है कि क्या होगा। रास्ता भटक जा रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं आ रही है। तो देखिए, कल हाईकोर्ट में हम लोगों ने पूरी सबूत रख दिया है। जितना हम लोग सबूत रखते हैं, उस सबूत का सत्यापन सीसीटीवी कैमरे से ही हो सकता है। तो कोर्ट का भी है कि सीसीटीवी कोर्ट पे भरोसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, यहाँ पे जरूर जीतेंगे। निश्चित रूप से खान सर बीपीएससी को लेकर बड़ी बात कही है कि हम लोग जीतेंगे। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सर लगातार काम किए हैं, बिहार से लेकर के पूरे देश स्तर पे छात्रों को ऑनलाइन हो या क्लासरूम में जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, काबिल तारीफ है। और आज देश और दुनिया इनको देखना चाह रहा है, और जिस तरीके से चैंपियन ऑफ चैलेंज का अवार्ड मिला है, कहीं ना कहीं गौरवान्वित आज है, और पूरा बिहार गौरवान्वित है खान सर को लेकर के। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।